हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। जैसे कि हमने कल सीखा था कि सेल थ्योरी और सेल थ्योरी चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें कल हमने देखा था कि वो इम्पोर्टेंट नाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने किसको डिस्कवर किया, जैसे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल एंड ऑल दैट। तो आपने अगर नहीं वीडियो देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। ओके, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अगेन ये 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी और उसमें हम बेसिक्स ऑफ द सेल यानी सेल बेसिकली स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, आज हम जो देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि कोई भी टीचर एफर्ट्स तब करता है जब उसे लगता है कि उसके एफर्ट्स वाकई में किसी के काम आ रहे हैं। तो क्या ये वीडियो आपके काम की है? अगर हैं तो आप एक हार्ट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर, अभी से भेज रही हूँ आपको। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें हम ये देखेंगे बेसिकली कि सेल क्या है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं यूँ कहूँ कि जो सेल होती है, सेल को हम यानी कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी जो भित्ति या झिल्ली जिसे कह सकते हैं, झिल्ली या जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो बाहर का हिस्सा है, यानी कि मैं आपको बना के दिखा दूंगी अभी, और उसके अंदर एक जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो ये लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी सेल की झिल्ली हो गई है, जो कवर करके रखती है बाकी सब ऑर्गेनेल्स यानी बाकी सब कोशिकांगों को। ठीक है, और इसके अंदर जो कुछ भी होता है, मैंने इसके अंदर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, इसके अंदर जो कुछ भी एक्स वाई जेड जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा मिला के कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ होगा? झिल्ली से घिरा हुआ होगा ना। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है ना, क्योंकि झिल्ली तो सिंपली हो गई है, और जो प्लांट सेल होती है, पादपों की कोशिका होती है, उसमें भित्ति भी होती है, वो हम बाद में देख लेंगे। अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है बेसिकली उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, एक भाग को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और दूसरे भाग को कहा जाता है नाभिक। ठीक है, नाभिक कहा जाता है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं ये हमने कोशिका बना दी, ये हो गई कोशिका की झिल्ली, इसके अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के हमने दो हिस्से कर दिए, वो इस तरीके से कि इसके बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब तो साइटोप्लाज्म है, और इसके बीच में यहाँ पे ये जो मैंने डिज़ाइन बना दिया है, गोला बना दिया है, वो नाभिक हो जाता है। मैं अगर इसमें दिखाऊं हाईलाइट करके तो आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर का, ये हमारा नाभिक हो जाता है, और इसके बाहर ये जितने भी कलरफुल डिज़ाइन दिख रहे हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कंसीडर होते हैं। नाउ अब देखिए, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के भी हम दो हिस्से कर सकते हैं। उस साइटोप्लाज्म के भी हमने दो हिस्से कर दिए। एक को कहा जाता है साइटोसोल, एक को कहा जाता है साइटोसोल, और दूसरे को कहा जाता है कोशिकांग, जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि अब मैं क्या बता रही हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सपोज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया है सबसे पहले झिल्ली, झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के हमने दो हिस्से किए हैं, एक तो हमारा ये बाहर वाला हिस्सा हो गया है, वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, और जो बीच में है वो हमारा हो गया नाभिक। अब ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर है साइटोसोल और कोशिकांग। तो यानी कि इसमें जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, लाइजोसोम्स हो गया है, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम हो गया है, ये सब कुछ तो आएंगे कोशिकांग के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, कैसा तरल पदार्थ होता है, और इस तरल पदार्थ को कहा जाता है साइटोसॉल। इसको क्या कहा जाता है? साइटोसॉल। ठीक है, तो साइटोसॉल हो गया और कोशिकांग हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर होती है। नाभिक के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं नाभिक की अपनी एक झिल्ली होती है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? एक तो नाभिक की झिल्ली होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, यानी इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन तंतु जिन्हें हिंदी में कहा जाता है क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, धागे नुमा संरचना होती है, जैसा कि हम इस डिज़ाइन में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कोशिका के अंदर आपको धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये होते हैं हमारे क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या देखा कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर
मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लेती हूँ। उसके अंदर आपकी झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली होती है, और झिल्ली के बाद जो अंदर सारा का सारा मटेरियल होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से कर दिए, अगर उसमें से नाभिक को हटा दें प्रोटोप्लाज्म से तो जो बचेगा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म में भी जो तरल पदार्थ होता है उसे साइटोसॉल्व कहते हैं, और जो अन्य चीज़ें होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसकी एक झिल्ली होती है, झिल्ली में थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, और इसके अंदर क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं जो कि फर्दर हम पढ़ेंगे डीएनए और जीन वगैरह में बदल जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखा है, पर अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि कोशिकांग कौन कौन से हैं, और इस चित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे कि एक एक कोशिकांग के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या इस तरह के वीडियो आपके काम के हैं, तो आपको याद दिला दूँ, आपको रेड हार्ट कॉमेंट में सेक्शन करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।